हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्णों का प्रयोग ध्वनि के उच्चारित और लिखित रूप के लिए होता है। वर्णमाला भाषा की मूल ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भेदों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 13 स्वर हैं। छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, अंग, गा। व्यंजन जिन ध्वनियों का पूर्ण उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। मतलब व्यंजन जो होते हैं उनमें स्वर को लगाना ही पड़ता है। इनके अलावा वर्णमाला में नुक्ता वाले ण और ण वर्णों का भी समावेश है। ये दोनों वर्ण डा और ढा से भिन्न है। जैसे डमरू, डलिया की ड ध्वनि गाड़ी और बढ़ाई की ड़ ध्वनि से भिन्न है। उसी प्रकार ढकना और ढलान की ड़ ध्वनि बढ़ई और पढ़ाई की ड़ ध्वनि से सर्वथा भिन्न है। इन वर्णों का प्रयोग सदा शब्द के बीच में होता है। जैसे लड़का, चढ़ाई। छ, त्र, ज्ञ और संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे का और श से मिलकर बना छ, टा और रा से मिलकर बनता है त्रा, ज और रा से मिलकर बनता है ज्ञ और श और रा से मिलकर मिलता है श्र। ये व्यंजन है आपके का, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण, ट, थ, ड, ण, ण, ध, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। ये आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़े होंगे। स्वर और व्यंजन को दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये संयुक्त व्यंजन है। दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, क, श और आ। देखिए हर एक वर्ण में आ तो जरूर होता है, छोटा आ तो जरूर होता है। देखिए छ, त्र, श्र, ग, ध, तो आ की ध्वनि आ रही है ना, तो त्रा, ता, र और आ मिलकर त्रा बन जाते हैं। श, र, आ मिलकर श्र बन जाते हैं। ज, ण, आ मिलकर ज्ञ बन जाते हैं। द, य और आ मिलकर ध बन जाते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा चिन्ह के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे स्वर कीजिए मात्राएं। आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की मात्रा ये होती है, छोटी की ये होती है, बड़ी की ये, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की ये, री का ये बनाते हैं। ए का ये एक मात्रा, बड़ी ए की दो मात्रा, छोटे ऊ की एक ये और ये पाई और ये बड़े ओ की एक पाई और दो मात्राएं। अनुस्वार को बिंदु के रूप में दिखाते हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है। विसर्ग में तो ये डॉट होते हैं। जैसे देखिए आ की मात्रा ये देखिए ये है, बड़े आ की मात्रा ये होती है। तो का में अगर बड़े आ की मात्रा लगाएंगे और का हो जाएगा, और जैसे शब्द बन जाएगा काल। ई में अगर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे की में, तो की किस, और ई में अगर बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ई मीटर। माँ में अगर बड़ी लगाई
ई की मात्रा तो मीटर। कु छोटी ऊ की मात्रा कुल। मुंह में बड़े ऊ की मात्रा लगी मूषक। का में अगर री लगाए तो कृष्ण। में लगाए तो मेल। फा में ए की मात्रा लगा दी बड़े ए की तो फैल। मो ओ की छोटे ओ की मोर। का में लगा दी तो कौन। ये इस तरह से हम ये मात्रा है इनको हम लगा दें। मात्राएं लगाना ही पड़ेगा व्यंजन में तभी कोई शब्द बन पाएगा। ये आपको फिर का खा गा व्यंजन को आपको पूर्ण करना है। ये देखिए और निम्नलिखित वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग करके आपको लिखना है। ये इसका आंसर दिया। हिंदी मात्राओं में कुछ अनु ये ऐसे आपके चंद्र बिंदु और बिंदु भी आते हैं विसर्ग आते हैं। अनु पहले अनुनासिक। अनुनासिक मतलब अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु ये देखिए ये लगाया जाता है जैसे चांद गांव कुआं। इसमें देखिए आपकी ध्वनि कैसे निकलती है नाक और मुंह दोनों से निकल रही है। अनुस्वार। अनुस्वार में एक बिंदु लगाया जाता है और डॉट लगाया जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है उसके ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर अनुस्वार कहलाते हैं जैसे गंदा बंदर हंस रंग आदि। विसर्ग। अब यहाँ का भी किसी किसी में दो डॉट भी लगाते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो उसी रूप में प्रचलित हैं। सामान्यतः विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। जो विसर्ग होता है ये देखिए ये विसर्ग ये इसको हा के रूप में बोलते हैं जैसे प्रातः अतः मन स्थिति दुख प्रायः संभवतः आदि इस प्रकार के अन्य शब्द हैं।